अब से 3 घंटे बाद किसान दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। देर रात सरकार से किसानों की बातचीत बेनतीजा रही। तो किसान संगठनों ने आरोप लगाया है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीर नहीं है। वहीं किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए राजधानी दिल्ली के सभी बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। दिल्ली की सीमाओं को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान नजर आ रहे हैं। बॉर्डर के पास कंक्रीट के अवरोधक भी लगाए गए हैं। बैरिकेड्स यहां पर कंक्रीट के लगा दिए गए हैं। साथ ही नुकीले तारों को बिछाकर किसानों को रोकने की भी कोशिश की जा रही है। ये 4 बॉर्डर एरियाज आपके सामने, सिंघू, टिकरी, गाजीपुर और शंभू बॉर्डर की तस्वीरें। तो किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था देखिए यहाँ पर बढ़ाई गई है और किसानों को रोकने के लिए जो तैयारी यहाँ पर नजर आ रही है पुलिस की, वो आप देख सकते हैं। किलेबंदी यहाँ पर कर दी गई है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है किसानों को रोकने के लिए। अभी आंदोलन का ऐलान हुए भी 1.5 महीना हो गया है। उसके ऊपर हमने कहा आप ऐलान कर दें कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे। उसकी प्रक्रिया क्या होगी ये बाद में डिसाइड कर ले सरकार। तो हमें कम से कम ये तो इंश्योरेंस हो जाए कि सरकार की विल पावर है, वो एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाना चाहती है। उस पे भी सहमति नहीं बनी। C2 + 50% जो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन का एक फार्मूला है, वो देने पर तो उन्होंने कोई सहमति नहीं दी। और जैसे किसान और खेत मजदूर का कर्ज माफी का सवाल है, उसके ऊपर भी वो समय मांगते रहे। तो 3 मुख्यतः बड़ी बातें थी जिनके ऊपर मंत्री महोदय ने कोई सहमति नहीं दी। मीटिंग में सरकार चाहती थी कमेटी के नाम पर टालना आंदोलन, ठीक है, उसको हमने मना कर दिया। क्योंकि पहले भी इन्होंने जो हमारा 13 महीने आंदोलन चला था तब भी कमेटी बनाने की बात की थी इन्होंने। वो कमेटी बनी, आज तक कोई निर्णय हुआ उसका। हमने 2 टूक साहब कहा था आप सिर्फ ये ऐलान कर दो कि जो एमएसपी आप तय करते हो उसकी गारंटी ले लो, आप उससे कम वो खरीदेगा तो सरकार जिम्मेदार होगी। और स्वामीनाथन रिपोर्ट की हमने ये कहा इनसे, क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में था ये कि आएंगे लागू करेंगे हम, आप ये डिक्लेयर कर दो कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के रिकमेंड में भाव तय करेंगे। तो उन्होंने गोल जवाब दिया कि हम भाषा बात करेंगे, स्टेट से पूछेंगे, ये सब टालने वाली बात थी। वो चाहते आंदोलन टालना। हमने साफ कर दिया एमएसपी हमारी जरूरत है, न्यूनतम प्राइस हम चाहते हैं, अगर ये नहीं मिला हम लड़ेंगे। तो हम भारत के नागरिक हैं और प्रोटेस्ट करना हमें संविधान परमिशन देता है, तो संविधान से अधिकार मिले हुए हैं प्रोटेस्ट करना। जिस तरह से उन्होंने सरकार ने ये बैरिकेडिंग की है, चलो बैरिकेडिंग की है, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जो हरियाणा में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, वहाँ पर जो रवैया सरकार का है, दमनकारी रवैया है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। तो वहीं किसानों से बातचीत के बाद बोले हैं केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा। किसानों से आगे भी चर्चा के लिए वो तैयार हैं। तो किसानों से हर मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई है, बातचीत से समाधान निकालना चाहते हैं। कुछ मुद्दों पर हमारी सहमति भी बनी है। आपको बता दें कल किसानों के साथ बातचीत हुई है और इस बातचीत में अर्जुन मुंडा भी शामिल थे, पीयूष गोयल थे, नित्यानंद राय थे। और ऐसे में अर्जुन मुंडा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ऐसे सभी विषयों पर चर्चा किया, अधिकांश ऐसे विषय पर जहां हम सहमति तक पहुंचे, लेकिन कुछ इस तरह के विषय जिन विषयों को लेकर के हमने ये कहा था कि इसके बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए मामले हैं जिस पर हमें एक अस्थाई समाधान के लिए एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है और उसमें हम अपनी सारी बातों को रखें और उसका अस्थाई समाधान ढूंढें। अभी भी हम मानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए हो सकता है। तो दिल्ली से सटे तमाम जो बॉर्डर है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से बढ़ाई गई है, एक एक करके जानकारी हम आपको देते हैं। सिंघू बॉर्डर की अगर बात करें तो यहां पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। टिकरी बॉर्डर में भी पुलिस की बैरिकेडिंग देखी जा रही है। तो गाजीपुर बॉर्डर में जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। शंभू बॉर्डर में भी ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। ये और वो इलाके हैं जहां पर बैरिकेडिंग की गई है। जो तमाम सीमा इलाके हैं, यहां पर
छावनी में तब्दील इन इलाकों को कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज जुड़ चुके हैं, शंभू बॉर्डर पे इस वक्त मौजूद है। शंभू, माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित हैं। अमित, आप शंभू बॉर्डर पे इस वक्त मौजूद है, वहां पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि 3 घंटे बाद किसानों का आंदोलन है वो जो शुरू होने जा रहा है? देखिए, मैं आपको जानकारी भी देता जाऊंगा और तस्वीरें भी दिखाता जाऊंगा। मैं इस समय अंबाला वाली साइड पे हूं, शंभू बॉर्डर पर। ये आप तस्वीरें यहाँ देख सकते हैं। सुबह रोज़ाना अभी जब से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ पर धुंध होती है और यहाँ से वो क्लियर विजन नहीं मिल पाता। यहाँ से करीब 500 मीटर पर टोल है और 500 मीटर से टोल से थोड़ा सा आगे जो है वो पूरी बैरिकेडिंग, पहली बैरिकेडिंग है जो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर को जो है वहाँ जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, जो राजपुरा की तरफ ये रोड जा रही है, नेशनल हाईवे 44 है, यहाँ की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इससे आगे भी जो है 2 बैरिकेडिंग और है। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर के करीब जो है वो किसान वहाँ पर मोर्चा लगाएंगे। अभी वो फतेहगढ़ साहब में है, सुबह अरदास होगी 10 बजे और उसके बाद यहाँ से वहाँ से फतेहगढ़ साहब से यहाँ पर पहुँचेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर 4 जो है वो बैरिकेडिंग की गई हैं, जो कि अंबाला चंडीगढ़ हाईवे से होते जैसे ही मुड़ते हैं अंबाला दिल्ली अमृतसर हाईवे पर, नेशनल हाईवे 44 पर, तो वहाँ पर 4 तरह की यहाँ पे बैरिकेडिंग की है। हर जगह सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो हरियाणा की सीमा है, जो चंडीगढ़ से पंजाब से हरियाणा में जो दाखिल होते हैं, उधर भी जो है पक्की बैरिकेडिंग, एक जो है सीमेंटेड वॉल पूरी बना दी गई है। यहाँ पर भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ तक मीडिया जो है वो अलाउड है। उसके बाद जो है आगे बैरिकेडिंग है, उसके बाद फिर आगे एक बैरिकेडिंग है। नदी का जो रास्ता है उसमें और ज़्यादा जो है वो जेसीबी लगाकर गहराई एकदम बढ़ा दी गई है कि उसके अंदर से, नदी के अंदर से ना कोई आ पाए। तो ये सारी तस्वीरें मैं अमित, ये तो तैयारियां हुई। अब मुझे ये बताइए कि जो आम यात्री हैं उनको किस प्रकार की मुश्किलों का सामना आज करना पड़ सकता है, क्योंकि कई तरह की बातें आ रही हैं कि जो बसेस हैं वो पहले ही उतार दे रही हैं यात्रियों को और वो पैदल चलकर अपने गंतव्य तक पहुंच पा रहे हैं। देखिए, यहाँ से जा पाना बहुत मुश्किल है। आपको बता दूं कि 10 तारीख सुबह 8 बजे से ही जो ट्रक्स थे उनको रोक दिया गया था, वो यहीं पर मौजूद है। कल हमने ट्रक चालकों से भी बातें की, उनको ये मालूम ही नहीं है कि अगला उनको कहाँ जाना है या कहाँ निकल पाएंगे, क्योंकि हर तरफ से जो है वो किलेबंदी कर दी गई है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे फिर से जो है बंधक बना लिए गए हैं। पिछली बार करीब 2 साल पहले जिस तरह से किसान संगठन बैठे थे सिंगू बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, और यहीं से निकले थे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वायलेंस हुआ था और उसके बाद फिर हरियाणा से होते हुए हरियाणा के कई क्षेत्रों में वायलेंस हुआ था और उसके बाद फिर दिल्ली तक पहुँचे थे। और दिल्ली में जो हुआ, सारी देश और दुनिया ने तस्वीरें देखी जी मीडिया नेटवर्क के माध्यम से। मैं आपको बता दूँ कि अभी भी स्थिति वैसी ही है। हालांकि इस बार पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। काफ़ी जद्दोजहद जो है वो हो सकती है, क्योंकि किसान जो है वो भी अपनी मांगों पर जो है अड़े हुए हैं और पुलिस लगातार उनको मैसेज कर रही है कि हम हरियाणा की सीमा में आपको दाखिल नहीं होने देंगे। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहें और आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे।